हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ा था। मैं आपको ये बताया था कि मैटर क्या होता है, मैं आपको ये भी बताया था कि नॉन मैटर क्या होता है। मैटर को पुराने जमाने में हम लोग कैसे पढ़ाई करते थे मैटर का, बट अभी के समय में कैसे कैसे हम लोग मैटर के बारे में पढ़ाई करते हैं, सबके बारे में मैं आपको बताया था। उसके बाद मतलब कोई स्टूडेंट मेरे एफबी पे क्वेश्चन एक पूछा कि सर ये बताइए कि कोरोना वायरस मैटर है क्या। बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। चलिए, और चीज हम लोग पढ़े थे। जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस पार्टिकल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि ये बताइए सर कि कोरोना वायरस मैटर है या नहीं। बताइए आप लोग। चलिए, मैटर का डेफिनेशन क्या होता है बताइए। कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो, क्या हो, मास, वजन हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। क्या कोरोना वायरस के पास कुछ मास है? यस, उसके पास कुछ मास है। क्या वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है? करता होगा। हाँ, बहुत कम मास है उसका, बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करता है, बट उसके पास नेग्लिजिबल मास भी तो है, वो बहुत कम स्पेस भी तो ऑक्युपाई कर रहा है, देन वो मैटर है। मैटर के लिए मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक साइंटिस्ट है, वो रिसर्च किए और रिसर्च करके ये बताए कि दुनिया में जितना भी कोरोना वायरस है, जितना भी है, सबको अगर आप एक जगह लाकर रख दोगे, दुनिया में जितना भी है, ठीक है, जैसे आपके अगल बगल में आस पड़ोस में जितना आदमी को कोरोना हुआ है, सबका अगर निकाल के हम अगर एक जगह पे कलेक्ट करेंगे तो वो कितना होगा पता है आपको? कितना होगा? 1 बाल्टी, 10 बाल्टी, एक बड़ा वाला 1000 लीटर वाला टंकी, कितना होगा? नहीं, वो बस 1 चम्मच के बराबर होगा। कितना होगा? 1 टीस्पून, राइट। वो रिसर्च में बताया गया था, राइट। तो याद रखिएगा, कोरोना वायरस का अगर आप एक जगह इकट्ठा कर दीजिएगा तो वो 1 चम्मच के बराबर हो जाएगा, राइट। चलिए, हॉट टॉपिक था इसलिए मैं उसके बारे में आपको बता दिया। चलिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका जवाब आपको पहले कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं आता है तो जाइए फिर से लेक्चर देखिए, अगर याद नहीं है तो याद कीजिए। अगर आपको फिर भी ये सब रूल्स फॉलो नहीं करना है, देन आपका स्वागत नहीं है मेरे चैनल पर, आप चले जाइए यहाँ से, ठीक है। निकालिए कॉपी। मैं अगर फ्री में पढ़ा रहा हूं तो आपको फिर भी कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। मेरा जो होम ट्यूशन प्रोग्राम है उसमें बहुत सारा रूल्स फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट को। वैसे ही अगर आप यहाँ भी है, आपको भी रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो मैं बीच बीच में कुछ कुछ आपको बोल दूंगा जो आपको हो सकता है बुरा लग जाए। अब बुरा लगना भी चाहिए, बुरा नहीं लगेगा देन आप पढ़ोगे क्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपको यह बताना है कि साइंस के ये कौन सा ब्रांच से बिलोंग करता है। मतलब ये चैप्टर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है। अगर फिजिक्स का है तो क्यों है, केमिस्ट्री का है तो क्यों है,
बायोलॉजी का है तो क्यों है और वाई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बारे में मैं आपको बेसिक्स ऑफ साइंस वाले लेक्चर में बताया था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है डिफाइन मैटर। लिखिए कमेंट बॉक्स में। जो लोग लिखना नहीं चाहते हैं उनको सिंपल एक काम करना है, वो जो माइक का ऑप्शन होता है कीबोर्ड के बगल में उसको दबाइए और बोल दीजिए, ठीक है। कॉपी से देखकर नहीं बोलना है। अगर कॉपी से देखकर बोलिएगा तो क्या होगा पता है, आपका नोट्स भुला जाएगा। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा और आपका नोट्स भुला जाएगा। चलिए अब आपको ये बताना है, हाँ, नॉन मैटर क्या होता है। नॉन मैटर क्या होता है। नॉन मैटर, मैटर के बारे में तो मैं आपको बता दिया, नॉन मैटर क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताया था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 4 प्रॉपर्टीज बताया था मैं, वो चारों प्रॉपर्टी के बारे में आपको लिखना है, राइट। आपको ये बताना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफाइन डिफ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए मैटर का टाइप्स क्या है अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन। जो पुराने ऋषि वगैरह थे वो मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किए थे बताइए कमेंट में। चलिए 6 क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये बताना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका आंसर आपको गूगल माइक की हेल्प से देना है। अगर टाइप कर सकते हैं तो टाइप करके भी दीजिए और उसको डिफाइन भी करना है, एडहेशन और कोहेशन फोर्स को, ठीक है। उसके बाद आपको यह भी बताना है कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। डिफाइन ब्राउनियन मूवमेंट। कौन डिस्कवरी किए थे ब्राउनियन मूवमेंट को बताइए, रॉबर्ट ब्राउन। क्या होता है, जिगजैग, नहीं बताना है। जिगजैग मतलब, जिगजैग का मतलब होता है इधर उधर। चलिए अगर आप ये सारा सवाल का जवाब दे दिए हैं देन आपका स्वागत है हरिओम एजुकेशन में। मेरा नाम है हरिओम सिंह और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। अगर आप इसका जवाब नहीं दिए हैं तो आप यहाँ से खुलेआम चले जाइए, भाग जाइए यहाँ से। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे देन आपका मैं स्वागत नहीं करता हूँ अपने चैनल पर। आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं आता है तो चुपचाप से निकल जाइए। चलिए हाँ, कॉपी में अब हेडिंग डालिए स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, ठीक है। जो मैटर है ना उसका जो स्टेट होता है वो 3 होता है। कितना, 3। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कई लोग सोच रहे होंगे जो ये मैटर है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना है तो सब पार्टिकल्स एक ही जैसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। सब पार्टिकल का जो कैरेक्टर होता है वो अलग अलग होता है। इसी कारण से 3 डिफरेंट स्टेट अराइज हो गया ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। ड्यू टू द variations
इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है उसका जो कैरेक्टर है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसी कारण से अलग अलग स्टेट अराइज हो गया। क्या क्या डिफरेंस है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको काट के अच्छे से देखिएगा तो वो ऐसा नजर आएगा। एक्चुअली एटम मॉलिक्यूल आपको दिखेगा ही नहीं, एग्रीगेट दिखता है। इस सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ये कौन सा स्टेट का पार्टिकल है? सॉलिड का, राइट। जैसे आप पानी का कुछ पानी थोड़ा निकाल कर ला, उसको कर रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं, तो उसका पार्टिकल्स कैसा होगा पता है? ऐसा। मतलब रैंडम होगा, ठीक है। अगर आप गैस का देखिएगा, ठीक है, गैस का, तो एक पार्टिकल यहां तो एक यहां, यही है गैस का कंडीशन। समझ में आया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सब में क्या है? ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। सबका जो पार्टिकल है उसका जो कैरेक्टर है, सब में क्या है? डिफरेंस है। वेरिएशन का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, राइट। सबके जो पार्टिकल्स है सब में क्या है? थोड़ा बहुत अलग अलग अंतर है, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोग ये बातें कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड मतलब समझते हो? जो भी चीज ठोस है। ठोस मतलब जैसे मार्कर ठोस है, मेरा चश्मा ठोस है, ये व्हाइट बोर्ड ठोस है, ये सब क्या है? सॉलिड है। और जो पानी होता है वो क्या है? लिक्विड है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन गैस आप सांस लेते हो वो क्या है? गैस है, राइट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बस आपको अभी पढ़ना है। तो सॉलिड का पार्टिकल्स कैसे अरेंज होगा बताइए तो? ऐसा, एकदम सब टाइटली पैक्ड होगा। देखिए एकदम टाइट से है। समझ में आ रहा है? देखिए सॉलिड का ये कंडीशन है कि इसका पूरा जो पार्टिकल्स है एकदम टाइटली अरेंज है, ठीक है। और सॉलिड चीज अगर आप देखोगे तो वो कैसा होता है? रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कठोर होता है, आप उसको दबा नहीं सकते हो। इनकॉम्प्रेसिबल होता है, आप सॉलिड चीज को दबा नहीं सकते हो, प्रेस नहीं कर सकते हो, जिसको आप प्रेस नहीं कर सकते हो। इसका डेफिनिट शेप होता है, इसका डेफिनिट शेप होता है। देखिए डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स, मतलब सॉलिड का जो शेप है वो कैसा? फिक्स है। देखिए इसका शेप क्या है? फिक्स है। मतलब गर्मी में भी ऐसा ही रहेगा, ठंडा में भी ऐसा ही, हर समय ऐसा ही रहेगा। एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम, एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम। और जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो भी डेफिनिट रहेगा, मतलब कि फिक्स रहेगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। ये सभी कुछ प्रॉपर्टीज ही था, बट कुछ हम लोग अच्छा प्रॉपर्टीज के बारे में बातें कर लेते हैं। क्या था? मैं आपको क्या बताया? सॉलिड है डेफिनिट शेप। क्या होता है? सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा है? फिक्स है। मतलब सॉलिड को आप हिला डुला नहीं सकते हो, इसका जो पार्टिकल्स है आप इसको हिला नहीं सकते हो,
ठीक है, डेफिनिट शेप है। सॉलिड डोंट चेंज देयर शेप, ठीक है, सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप। अगर आप सॉलिड चीज को किसी अदर कंटेनर में डाल दोगे, ठीक है, तो वो अपना शेप नहीं बदल लेगा, ठीक है, क्योंकि इसका शेप क्या है, डेफिनिट है। जैसे इस मार्कर को आप एक बाल्टी में डाल दोगे फिर भी इसका यही शेप रहेगा, इसको आप ग्लास में डाल दोगे फिर भी वही शेप रहेगा, या मैं अपने पॉकेट में डाल लूं फिर भी वही शेप रहेगा, ठीक है। तो इसका शेप क्या है, फिक्स है। सॉलिड डोंट चेंज देयर शेप। अगर आप इसको दूसरे कंटेनर में डाल दोगे तो इसका जो बाउंड्री होता है वो फिक्स होता है, इसका जो बाउंड्री होता है एकदम अलग होता है। एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री क्या होता है, इसका जो बाउंड्री है सॉलिड का वो अलग होता है। ऐसा नहीं कि मतलब इस सॉलिड को हम जेबी में डाल दिए थे अभी जेबी में जाकर चिपक गया, इसका बाउंड्री अलग है, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप कहां डाल रहे हो, मतलब कि इसका बाउंड्री क्या है, अलग है, इसका बाउंड्री सेपरेट है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर विदाउट अप्लाइंग फोर्स आप इसका शेप भी नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, अभी आपके रूम में जो टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अगर आप उस टेम्परेचर पर उसको छोड़ देंगे देन वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। अगर शेप आप चेंज करवाना चाहते हो तो उसको आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स, जैसे देख लीजिए ये एक मार्कर है, इसका अगर आप शेप चेंज करना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जोर जोर से मार्कर को अगर पकड़ के मैं मारूंगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर मारूंगा जोर से, अभी एक दो हाथ लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों 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 बताइए। नहीं टूटना चाहिए क्योंकि उसका शेप क्या है, डेफिनिट है, फिक्स है। सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप, अदर कंटेनर में डालेंगे फिर भी, ठीक है, उसका बाउंड्री अलग होता है, सेपरेट बाउंड्री होता है। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर विदाउट अप्लाइंग ए फोर्स ये टूट नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तब तो ये टूट नहीं पाएगा। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। छापिए तो इतना दिख रहा है क्लियरली, हाँ दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जा रहा है ऊपर ऊपर से, अरे भाई आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड विदाउट अप्लाइंग ए फोर्स आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर आपको सॉलिड को तोड़ना है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि कुछ सॉलिड तो अपना शेप भी बदल लेता है सर, कुछ सॉलिड अपना शेप भी बदल लेता है। डोंट वरी, बताता हूं। Some solid changes their shape. Some solids changes their shape. कुछ सॉलिड जो होते हैं अपना शेप को बदल लेते हैं, ठीक है। कुछ सॉलिड अपना शेप को बदल लेते हैं। जब इसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तब, जैसे कि स्पंज, स्पंज देखे हो, ठीक है। स्पंज जब आप उसको दबाइएगा तो क्या होगा मतलब वो कंप्रेस हो जाएगा। सम सॉलिड चेंजेस देयर शेप, मतलब कि उसका शेप आप बदल सकते हो, बट रिगेन द सेम, बट रिगेन द सेम शेप। जब फोर्स आप वहां से हटा दोगे, ठीक है, फोर्स आप रिमूव कर दोगे, देन वो क्या होगा, फिर से अपना शेप वही ले लेगा। जैसे आप स्पंज को दबा दिए, ठीक है, दबा दिए तो उसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। बट जैसे आप उसको छोड़ दिए क्या हो जाएगा, फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सम सॉलिड चेंजेस देयर शेप, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए, बट रिगेन्स द सेम शेप,
जब आप फोर्स को रिमूव करा दिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पंज। स्पंज जो होता है रबर वाला, ठीक है, वो रबर को भी आप कर सकते हो, रबर, ठीक है, रबर को जब आप खींच दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो लमड़ जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड है। ठीक है, रबर क्या है? सॉलिड है। और जो चीज लमड़ जाता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। मतलब रबर के पास इलास्टिक जैसा प्रॉपर्टी है। अगर रबर का आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है, ये जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड, अगर आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है, तो कैसा रहता है पता है आपको? जानकर बड़ा हैरानी होगी ऐसा। ठीक है, ये रबर है, समझिए, रबर का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, कैसा है? ऐसा, रबर का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से लिख देता हूं। ठीक है, रबर का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, मान लीजिए इस रबर के ऊपर आप एक्सेसिव फोर्स अप्लाई कर दिए। ये जो रबर है इसके ऊपर आप बहुत जोर से खींचने लगे, एक्सेसिव फोर्स अप्लाई कर दिए। क्या किए? एक्सेसिव फोर्स अप्लाई कर दिए, तब क्या हो जाएगा बताइए? रबर क्या होगा? टूट जाएगा। इलास्टिक में ब्रेक, रबर टूट सकता है, इलास्टिक में ब्रेक। जब आप जोर से खींच दीजिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा? वो रबर टूट जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, यही है इलास्टिक प्रॉपर्टी। रबर को खींचिएगा तो क्या हो जाएगा? वो फिर से अपना शेप को रिगेन कर लेता है, ड्यू टू ऐसा उसका अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सम सॉलिड चेंजेस देयर शेप फोर्स अप्लाई करने पर, बट जैसे आप फोर्स हटा दीजिएगा फिर से क्या हो जाएगा? अपना शेप रिगेन कर लेगा। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी मैं दो आपको बताया, इसका कुछ एक्सेप्शन है डेफिनिट शेप वाला सबका। देखिए क्या है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि चीनी को, नमक को आप जहां डाल दीजिएगा वो उसी का शेप ले लेगा। शुगर एंड नमक, नमक चीनी सब भी सॉलिड ही है। क्या है? सॉलिड है, सॉलिड, सॉलिड है, पूरा सॉलिड वाला प्रॉपर्टी है। बट वो क्या कर लेगा? टेक द शेप ऑफ कंटेनर, बट वो ले लेगा शेप ऑफ कंटेनर को। जिस कंटेनर में डाल दीजिएगा चीनी उस शेप का बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बट उसका जो ईच इंडिविजुअल होगा, शुगर और नमक का, उसका शेप फिक्स रहेगा। लेकिन उसका जो ईच इंडिविजुअल रहेगा, जो नमक का एक पार्टिकल रहेगा, जो चीनी का एक, मतलब कह सकते हो एक पीस रहेगा। ठीक है, नमक चीनी का ईच इंडिविजुअल, शुगर का, नमक का, सबका क्या रहेगा? सबका जो शेप रहेगा वो रिमेन्स फिक्स, फिक्स ही रहेगा। ठीक है, छापिए इसको। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, छापिए। चलिए छाप लिए। दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तीसरा नंबर ये प्रॉपर्टी है कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनिट होता है। सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनिट होता है। मतलब कि उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, फिक्स टेम्परेचर पर।
डेफिनिट टेम्परेचर पर सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है। देखिए सॉलिड का पार्टिकल्स कैसा है। क्या है? सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट है, डेफिनिट टेम्परेचर पर, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो क्या है, आपस में एकदम क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। और जो इसका जो पार्टिकल है, इसमें जो पार्टिकल्स है इसका जो फोर्स है बहुत स्ट्रांग होता है, और इसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, या कह सकते हो इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, वो कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका जो ये पार्टिकल सब है वो जो आपस में जुड़ा हुआ है, इंटर मतलब दोनों पार्टिकल के जो बीच में फोर्स लगता है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा है, राइट। सॉलिड जो होता है उसको आप दबा नहीं सकते हो, सॉलिड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। मतलब कि आप सॉलिड को दबा नहीं सकते हो। क्यों नहीं दबा सकते हो? जैसे देख लीजिए, पहले एग्जांपल देखिए, पत्थर, पत्थर को आप दबा नहीं सकते हो, ठीक है, ठीक है, पत्थर को आप दबा नहीं सकते हो क्योंकि इसका पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है। नजर आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, इसका हम लोग छोटा पोर्शन कट करके यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका जो पार्टिकल्स है वो ऐसे है, क्लोजली पैक्ड, तो इसको आप दबा नहीं सकते हो। सॉलिड का जो पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, क्लोजली पैक्ड, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है। रीजन सब समझ में आ रहा है? रीजन उसी को समझ में आ रहा होगा जो पिछला लेक्चर को बार बार पढ़ कर आया होगा, ठीक है, क्लियर है? जैसे स्पंज क्या है, कॉम्प्रेसिबल है। कई लोग अब ये बोलेंगे कि स्पंज कॉम्प्रेसिबल है, तो स्पंज का मैं केस आपको बताया था थोड़ी देर पहले। स्पंज क्या है, सॉलिड है बट वो कॉम्प्रेसिबल है, क्योंकि इसके अंदर में छोटा छोटा होल पाया जाता है, ठीक है, क्या है, माइन्यूट होल होता है, ठीक है। लाइट चला गया, चलिए लाइट आ गया। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये 28 क्या लिखा हुआ है, इस टाइम पर लाइट चला गया था, तो चेक करना होगा, जो एडिटिंग का जरूरत तो नहीं है, उसको कोई छाप उप नहीं लेना, ठीक है। चलिए, अब जो स्पंज होता है वो ना कॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब आप स्पंज को दबा सकते हो, फिर भी वो सॉलिड है, फिर भी आप दबा सकते हो, बिकॉज उसके पास छोटा छोटा उसके अंदर में होल होता है, माइन्यूट होल होता है, जिसमें हवा ट्रैप्ड होता है, जिसमें क्या होता है, हवा ट्रैप्ड रहता है, हवा अंदर में ट्रैप्ड रहता है, ठीक है। और जैसे आप दबाओगे हवा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्या होगा, जैसे आप दबाओगे हवा बाहर निकल जाएगा, प्रेस करोगे एयर आउट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। और उससे पहले मैं क्या लॉजिक दिया था, जब फोर्स हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपना शेप को फिर से रीगेन कर लेगा, राइट। लाइट कट जाने से बहुत ज़्यादा समस्या होता है, यही प्रॉब्लम्स। थोड़ा मुझे रूम वगैरह चेंज करना पड़ा, ठीक है, तो बड़ा दिक्कत है। इन्वर्टर तो है नहीं है पास में, खरीदाएगा सब, मतलब समझ रहे हो ना। चलिए अब आता है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी हो गया, 3 नहीं 4 हो गया, ठीक है।
सॉलिड जो होता है उसके पास नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होता है। सॉलिड के पास नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होता है। पहले सॉलिड का डायग्राम बनाइए फिर से। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताइए तो? जो पार्टिकल मोशन कर रहा होता है उस समय जो उसके पास एनर्जी होता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं। तो सॉलिड का पार्टिकल ये बताइए तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कर पाएगा एकदम तेजी से? बताइए बताइए, कान में बताइए। ना, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल को हिलने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रहा। ठीक है, पार्टिकल को हिलने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए सॉलिड नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या सबको पता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड का जो पार्टिकल है बहुत कम मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड नजर आ रहा है सभी को? नजर आ रहा है सभी को? नजर आ रहा है। सॉलिड बह भी नहीं सकता है। ठीक है, सॉलिड डोंट फ्लो। सॉलिड बह भी नहीं सकता, यह भी एक प्रॉपर्टी है। क्यों? इसका पार्टिकल एक जगह पर है, ये बह नहीं सकता। इसको आप मतलब ऐसे गिरा दोगे तो बहेगा नहीं। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको एक डिफ्यूजन प्रॉपर्टी बताया था। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। जो इंटरमिक्सिंग का प्रॉपर्टी होता है वो सॉलिड के अंदर नहीं होता है, इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ होगा देन बहुत स्लो होगा। अगर होगा, ठीक है, इफ होगा देन बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। जनरली होता ही नहीं है। ठीक है, अगर होता भी है तो बहुत आराम से होता है, बहुत स्लो रेट से होगा। ठीक है, क्योंकि इसका पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी करते ही नहीं है। पार्टिकल्स उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं करते, एकदम नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें एक कॉपर रखा हुआ है। क्या है? कॉपर रखा हुआ है। और ये मान लीजिए सिल्वर रखा हुआ है। ठीक है, दोनों रखा हुआ है, आराम से रखा हुआ है। दोनों को आप टच करा दिए। ठीक है, टच करा कर रख दिए तो इसका जो पार्टिकल है वो मिक्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, डोंट मिक्स। वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाएगा, मिक्स नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आपके नजर के सामने ही है। ठीक है, दो सॉलिड है। ठीक है, दो सॉलिड है, अगर उसको आप लंबे समय तक रख दोगे, लंबे समय तक, लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, जैसे ब्लैक बोर्ड। जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, बोर्ड का जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला, रुक जाइए दिखाता हूं। ब्लैक बोर्ड देखिए, ये जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब इसको निकाल तो दिया बट ये रखा नहीं पाएगा। चलो, रखा गया सुरक्षित। चलिए, हाँ, ब्लैक बोर्ड जो है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जब आप चौक से लिख दीजिएगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर आप चौक से जब लिख दीजिएगा और उसको लंबे समय तक छोड़ दीजिएगा, तब क्या होगा? वो साफ ही नहीं होगा। जब रब कीजिएगा देन वो साफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए तो? ठीक है, रब कीजिए, साफ ही नहीं होगा। लंबे समय के बाद कीजिए, गैप ऑफ टाइम के बाद कीजिए। बोर्ड पर आज लिख दीजिए, मान लेते हैं एक सप्ताह बाद साफ कीजिए, साफ ही नहीं होगा। व्हाइट बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर तो हो जाता है। और होगा भी तो बहुत ज्यादा परेशानी होगा। ठीक है, ठीक है, इसको क्लीन करने में बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों होगा बताइए? डिफिकल्ट होगा। अरे यार, गमछा गंदा हो गया।
डिफिकल्ट होगा, बताइए। चलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। पार्टिकल्स जो होगा डस्ट का, वो जो चौक है वो क्या है, डस्ट है। एक बार रुक जाइए, पार्टिकल्स सही चलिए, पार्टिकल जो होगा चौक का, वो ना डस्ट फॉर्म में होगा। सही बात है, डस्ट फॉर्म में। अब चौक का जो पार्टिकल मतलब जिस पार्टिकल से मिलकर चौक बना होगा वो क्या चीज फॉर्म में होगा, क्या चीज फॉर्म में होगा बताइए, डस्ट फॉर्म में। और वो जो डस्ट है ना जाकर इस ब्लैक बोर्ड के जो अंदर जो छोटा छोटा जगह है उसमें जाकर डिफ्यूज कर जाता है। डिफ्यूज इन द पोर ऑफ ब्लैक बोर्ड, वो क्या करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज इन द पोर ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के अंदर जो पोर सब है, छोटा छोटा जो पोर सब है उसमें जाकर वो बैठ जाएगा। दिख रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफ्यूज इन द पोर ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का जो पोर होगा उसमें जाकर वो पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा मैं आपको सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन के बारे में भी बता ही दिया, अब दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, समझ में आ गया। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ चीज बहुत लंबे समय तक छोड़ देने पर साफ नहीं होता है। ठीक है, हो गया। और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। जैसे सॉलिड का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है बताइए, मास बाय वॉल्यूम। बताता हूं, रुक जाइए। वो ना बहुत हाई होता है। 7th नंबर प्रॉपर्टी, सॉलिड का जो डेंसिटी होगा वो कैसा होता है, बहुत हाई होता है डेंसिटी। ठीक है, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। डेंसिटी क्या होता है बताइए, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई है, मतलब आप सॉलिड को जब पानी में फेंक दोगे देन वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बर्फ, एक्सेप्ट आइस। आइस को जब आप पानी में फेंकोगे देन वो तैरने लगेगा, ऊपर की ओर तैरने लगेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारा पोर पाया जाता है। स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर पोरस होता है, उसके अंदर पोर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लिक्विड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लिक्विड के बारे में अब हम लोग बातें कर लेते हैं। तो लिक्विड का पार्टिकल सबसे पहले देख लीजिए, ये बॉक्स में मान लेते हैं लिक्विड रखा हुआ है, तो इसका पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, मतलब इरेगुलरली है। लिक्विड को आप दबा सकते हो, वो लेस रिजिड होता है। ठीक है, देन सॉलिड, सॉलिड से वो बहुत कम रिजिड होता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उस वो ना मूवमेंट तेजी से कर रहा होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो ज्यादा होता है, इसका मॉलिक्यूल तेजी से मूव कर रहा है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज्यादा है देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा है। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स, इसका जो पार्टिकल है, ठीक है, इंटर पार्टिकल
फोर्स। इसका जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कमजोर है, वीक है, ठीक है, वीकर है। ये भी इनकॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब थोड़ा बहुत आप इसको मतलब कर सकते हो उंगली, ठीक है, इधर उधर भागेगा, लेकिन ये भी इनकॉम्प्रेसिबल होता है। लिखना है तो लिख लीजिए, ये प्रॉपर्टी जनरली बुक में नहीं लिखा होता है, ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल। जैसे थोड़ा बहुत आप इसको दबा सकते हो, देन सॉलिड ये मतलब कॉम्प्रेस होता है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं होता है। जैसे आप कभी सिरिंज में पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी ले लीजिए, हम लोग बचपन में काम करते थे और उसका जो नीडल वाला पोर्शन होता था उसको जमीन में गाड़ देते थे। जमीन में उसका जो नीडल में जाकर माटी भर जाता था, उसके बाद दम लगाकर हम लोग पीछे से उसमें फोर्स लगाते थे पानी भर के, तब क्या होता था, उसका जो नीडल रहता था ना वो उड़ जाता था, बहुत दूर जाकर गिरता था, बिकॉज वो पानी है, इनकॉम्प्रेसिबल है। क्या बताया, ध्यान से समझे, ध्यान से सुनिए। सिरिंज ले लीजिए, ठीक है, सिरिंज ले लीजिए, अबे ट्रक वाला जा भाई जा, चलिए सिरिंज ले लीजिए, ठीक है, उसमें पानी भर दीजिए, उसका जो नीडल है उसको जमीन में गाड़ दीजिए, नया सिरिंज में कीजिएगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, अगर गड़ भी जाए तो जमीन में गाड़ दीजिए, तो उसका जो नीडल है उसमें मिट्टी घुस जाएगा, उसके बाद दम लगाकर जब पीछे से दबाइएगा तो नीडल उड़कर बहुत दूर जाएगा। हम लोग ये करते थे कि उस जगह पर जाकर उस चीज में उसका नीडल हल जाए, गेम खेला करते थे बचपन में। पता नहीं कौन कौन सा गेम सब होता है बचपन में, मुझे तो समझ ही नहीं आता था। इतना कलाकार सब हॉस्टल में होता है, ठीक है, मैं भी हॉस्टल में रहता था, तो वहां पर सब ऐसा ही कलाकार था, कुछ से कुछ कर रहा है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं लिक्विड का। सॉलिड का प्रॉपर्टीज सब समझ में आ गया, लिक्विड का तुरंत खत्म हो जाएगा प्रॉपर्टीज। लिक्विड का प्रॉपर्टीज में कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। लिक्विड डोंट हैव फिक्स शेप। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड डोंट हैव फिक्स शेप। लिक्विड का फिक्स शेप होता ही नहीं है। टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, वो क्या करते हैं, टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, आप उसको जिस कंटेनर में डाल दीजिएगा उसी का वो शेप ले लेगा, ठीक है। जैसे अगर आप इसको ऐसा कंटेनर में डाल दीजिएगा लिक्विड को तो इस शेप में रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको ऐसा कंटेनर में डाल दीजिएगा तो इस शेप में रहेगा। अगर आप उसको ऐसा कंटेनर में डाल दीजिएगा तो इस शेप में चला जाएगा। मतलब इसका ये ना कंटेनर का शेप ले लेता है। लिक्विड डोंट हैव फिक्स शेप, ठीक है। लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है गिवन टेम्परेचर पर। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, दिया गया टेम्परेचर पर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पर। लिक्विड, रुक जाइए, सबसे पहले एक नया टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, तब ये आगे बताऊंगा प्रॉपर्टी। फ्लूइड क्या होता है पता है किसी को? फ्लूइड ना लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग साथ में बोलते हैं। मतलब गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो लिक्विड जो है ये सब मैं पहले 50 बार बता चुका था, ठीक है, बचपन क्लास में, पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। लिक्विड जो होता है वो ना फ्लूइडिटी शो करता है, स्वाभाविक बात है। सो डोंट रिजिड, इसी कारण से वो सो नॉट रिजिड लिखिए, डोंट रिजिड क्या लिखिएगा, इसी कारण से वो रिजिड नहीं होता है लिक्विड, ठीक है, क्योंकि वो फ्लूइड है। फ्लूइड रिजिड नहीं होता है। फ्लूइडिटी क्या होता है पता है सबको? टेंडेंसी टू फ्लो करने के टेंडेंसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, पानी और हनी रखा हुआ है तो कौन ज्यादा फ्लूइड है बताइए, तो कौन जल्दी फ्लो करेगा बताइए। देखिए वाटर है और हनी है,
दोनों में आपको बताना है कि फ्लो रेट क्या होगा। ऑफ कोर्स वाटर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हनी। क्या चीज़? फ्लोज रेट। पानी को आप ज़मीन पर डाल दोगे वो तेज़ी से बह जाएगा, मध आराम आराम से बहेगा, ठीक है। लिक्विड फ्लूइड जो होता है वो रिजिड नहीं होता है, ठीक है। उस फ्लूइडिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू फ्लो। ये सब बचपन क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा। क्यों हनी क्यों नहीं तेजी, हनी का क्यों मतलब हनी का फ्लूइडिटी कम क्यों है बताइए? क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है मोर क्लोजली पैक्ड है। बिकॉज इसका जो पार्टिकल्स है मोर क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डीप में आपको घुसा रहा हूँ, ठीक है। एकदम डीप में हम लोग जा रहे हैं, एकदम डीप में जा रहे हैं। लिक्विड क्या है? फ्लूइड होता है, यह आपको पता होगा। लिक्विड क्या है? फ्लूइड है। यह बात आप दिमाग में बैठाए रहिएगा, ठीक है। अगर लिक्विड के जगह पर हम लोग फ्लूइड भी यूज कर देंगे तो समझ लीजिए लिक्विड है। और गैस के लिए भी फ्लूइड यूज होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्या होता है पता है किसी को? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का कमी। क्या होता है? पानी का कमी, ठीक है। डिहाइड्रेशन कब होता है बताइए? कब होता है? एक्सट्रीम हॉट वेदर में होता है। एक्सट्रीम हॉट वेदर में जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है तब हम लोग के बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकल जाता है। उसके बाद हम लोगों को क्या होता है? डिहाइड्रेशन, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड। बुक में ऐसा आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। समझ में आता है सबको ये सब? चलिए हो गया, रब कर दूं। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कितना हो गया? हाँ, लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। कैसा होता है? बहुत कम होता है देन सॉलिड, सॉलिड के तुलना में, सॉलिड के तुलना में, ठीक है, देन सॉलिड। क्योंकि इसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण से इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब इसका जो पार्टिकल है इसके बीच का स्पेस ज्यादा होता है। नजर आ रहा होगा ज्यादा स्पेस, इसी कारण से ऐसा हो जाता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो लिक्विड में ज्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड में ग्रेटर होता है देन काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड पार्टिकल्स का होता है वो क्या होगा? ज्यादा होगा लिक्विड का देन एज कंपेयर टू सॉलिड। क्यों होगा बताइए? इसका जो पार्टिकल है वो तेजी से मूव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मूव करने के लिए जगह मिलेगा। समझ में आए? ठीक है। नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 1 2 3 4 5। चलिए नंबरिंग सही कर लीजिए। नोट कर लिए थे ना? चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। जो पार्टिकल्स लिक्विड का होता है, ठीक है, जो पार्टिकल्स लिक्विड का होता है वो ना आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, इजिली डिफ्यूज हो जाता है। लिक्विड का पार्टिकल्स आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, पानी एंड अल्कोहल्स। अल्कोहल और पानी को जब मिक्स कीजिएगा
ठीक है, वो सब क्या लिक्विड है, वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, मतलब लिक्विड लिक्विड आसानी से मिक्स हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉलिड सॉलिड। पार्टिकल जो लिक्विड का होगा आसानी से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर में गैस भी डिजॉल्व होता है, वाटर में गैस भी डिजॉल्व होता है। ठीक है, गैस भी डिफ्यूज होता है, कह सकते हैं आप, मतलब घुला हुआ होता है, इंटरमिक्स होता है। जैसे कि पानी में कौन कौन गैस सब मिला होता है, O2 एंड CO2। ये सब चीज ना सबको आता होगा, जो बच्चा मतलब क्लास 7th में रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ा होगा वो सबको आता होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब O2 का यूज किया जाता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन में पढ़े होइएगा आप, मतलब जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, वाटर एनिमल्स जब वो पानी में होते हैं तो O2 का यूज करते हैं, जो पानी में डिजॉल्व होता है उसका, जैसे मछली वगैरह। ठीक है, और CO2 का यूज करता है एक्वाटिक प्लांट। कौन यूज करता है, जो समुद्री प्लांट होता है। क्यों यूज करता है बताइए, न्यूट्रिशन पढ़े हो, हाँ, फॉर फोटोसिंथेसिस। कोई बात नहीं है, पढ़े नहीं हो तो क्लास 10th में फिर से पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही छोड़ छोड़ के रखिए, गधा कहीं का। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कुछ कुछ छोड़िएगा, कुछ भी नहीं छोड़ दीजिएगा, बाद में दिक्कत होगा। जैसे देखिए अभी फंस रहे थे ना, मैं बता दिया, ऐसे छोड़ देता तो चला जाता, टॉपिक स्किप कर देता मैं। ठीक है, तो कल भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं जितना पढ़ा दिया इसको आपको अगले क्लास में पढ़ के आना है, नहीं पढ़ के आइएगा तो मैं भगा दूंगा अगले क्लास में। ठीक है, उसके बाद आपको NCERT बुक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज खरीद कर लाइए प्रीवियस ईयर बुक। ये बहाना नहीं बनाइएगा जो कोरोना है, ये है, वो सब हम नहीं सुनते हैं। जाइए खरीद कर लाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गूगल पर भी अवेलेबल होता है बहुत सारा PDF फॉर्म में, तो उसको भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।